डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक रखने जा रही हूँ उस चीज़ से हम सभी लोग कभी ना कभी ज़रूर गुजर चुके हैं। वो है हमारे गिरते हुए बाल। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अक्सर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे गिरते हुए बालों का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी स्ट्रेस, तनाव। तनाव हर बीमारी की जड़ है। तनाव हमारे शरीर में होने वाले हर रोग का कारण है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्ट्रेस जब तक हमें रहेगी तब तक ना तो हमारा शरीर सही ढंग से सुचारू रूप से काम करेगा, बल्कि हमें कोई ना कोई बीमारी घेरे रहेगी। यहाँ तक कि ये हमारी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, जिसमें से बाल भी आते हैं, जिसमें बाल भी एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, बालों के गिरने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा तनाव। हमें किसी न किसी बात का, बिना बात का या फिर बड़ी बात का, किसी न किसी बात का तनाव रहता ही रहता है। फ्रेंड्स, तनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है वो मायने नहीं रखता, वो हमारे दिमाग में कितनी देर तक है वो मायने रखता है। क्योंकि ये तनाव है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है और हमारे दिमाग को इस कदर तक नुकसान पहुंचाता है कि हम कोई सही डिसीज़न नहीं ले पाते, हम अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अगर हम अपने बालों का, गिरते हुए बालों का उपचार चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे तनाव को कम करना होगा। तनाव को कम करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखें। शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक काम में हम अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग में समस्या उसी तरह की बनी होती है और उसी तरह की चल रही होती है। तो अच्छा यही होगा कि हम अपने आप को अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रखें, हम ज़रूरत के कामों में अपने आप को व्यस्त रखें और इसके अलावा हम पूजा पाठ, ध्यान आदि में अपना मन लगाएं। अगर हम अपना तनाव उस परम सत्ता को सौंप देंगे तो हमें तनाव कभी होगा ही नहीं। तनाव दूर करने का एक और उपाय ये है कि अगर हम तनाव दूर करने का एक और उपाय ये है कि अगर हम अपने मन के सारे गुबार को एक कागज़ पे लिख दें और उसके बाद उस कागज़ को फाड़ के फेंक दें या फिर जला दें, तो काफ़ी हद तक हमारे दिमाग में जो विचारों का गुबार है वो बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, तनाव दूर करने के बहुत सारे क्या कहते हैं, तनाव दूर करने के उपाय होते हैं और जो हम भी बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो ये तो हुई बात ये कि जो हमारे बालों के गिरने का एक कारण है वो है तनाव। दूसरा कारण क्या है फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने बालों में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम बार बार बदल बदल के तेल लगाते हैं, जेल लगाते हैं, सीरम लगाते हैं। फ्रेंड्स, हमें कोई एक चीज़ चुननी चाहिए जो हमारे बालों को सूट करती हो और उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल हो चाहे हमारे स्किन हो, वो बदल बदल के प्रोडक्ट्स को स्वीकार नहीं कर पाती है। वो ख़राब होने लगते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में जो एक्ट्रेस हुआ करते थे उनके बाल काफ़ी ही अच्छे हुआ करते थे, बल्कि शायद ही कभी हेयर एक्सटेंशन का प्रयोग किया गया हो। उनके नेचुरली बाल इतने अच्छे और इतने घने हुआ करते थे। इसका कारण सिर्फ यही था कि उस समय इतना तनाव नहीं था। और मोबाइल फ़ोन जो है वो तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है, हम माने या ना माने। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का प्रयोग जितना हम कम करेंगे, मैंने तो एक बार यहाँ तक भी सुना था कि मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में जितनी देर तक रहेगा वो हमारी ब्यूटी को कम करेगा, वो हमारी सुंदरता को कम करेगा। इसका विश्वास हम करें या ना करें, लेकिन अगर हम फ़ोन को अपने से कुछ दिन तक दूर रखेंगे, खाली ज़रूरत पड़ने पर ही उसे प्रयोग करेंगे, तो अपने चेहरे पर हम साफ फ़र्क देख पाएंगे। ऐसा मेरा आजमाया हुआ है और ऐसा मैंने सुना भी है। तो फ्रेंड्स, एक बार हमें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी एक तरह के तेल और सीरम का चुनाव करें जो आपके बालों को सूट करता है और उसे ही अपने बालों में प्रयोग करें। इसके अलावा जो बालों के गिरने का और कारण है वो ये होता है हमारे हीमोग्लोबिन में कमी। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है, अगर हम अंदर से कमज़ोर हैं, तो हमारे बाल कभी भी पनप ही नहीं पाएंगे। पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन, इन्हीं सब चीज़ों से ही बाल जो हैं हमारे घने होते हैं। आयरन, इन्हीं सब चीज़ों से हमारे बाल घने होते हैं और इन चीज़ों की जब हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारे बाल नहीं डेवलप हो पाएंगे और अगर इनकी प्रचुरता रहेगी तो हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आज के फैशन के समय में हम तेलों को बाल में लगाना ही नहीं चाहते।
जो कि बहुत गलत है। मैं ये नहीं कहती कि आप हर समय अपने बालों में तेल लगा के रखें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप शैम्पू से एक रात पहले अपने बालों में उंगलियों के पोले से हल्के हाथ से देर तक मसाज करें। अच्छे से बालों में तेल इतनी अच्छी तरह लगाएं कि तेल आपके बालों के अंदर तक पहुंच जाए, आपके खोपड़ी के अंदर तक पहुंच जाए और आपके बालों को पोषण प्रदान करे और आपके बालों को नई ग्रोथ मिल सके। क्योंकि जैसे खेती होती है ना, उसमें सिंचाई की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह इस बालों को तेल की भी ज़रूरत होती है, जो आपको बंद नहीं करना है। चाहे कोई भी मौसम है, हमें अपने बालों को सूट करने वाला कोई ना कोई तेल ज़रूर लगाना है। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि अक्सर काम के झोंक में हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हफ्ते से ऊपर निकल जाता है। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसा करती हैं कि बालों में शैम्पू नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही गलत है। हफ्ते में 1 या 2 बार, मैं कहूँगी कि 2 बार हफ्ते में शैम्पू बालों में ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके बाल साफ़ होते हैं, उनकी गंदगी दूर होती है और इसी बहाने शैम्पू से एक रात पहले आप अपने बालों में तेल भी लगा पाएंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि बालों में रोज़ कंघी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है, जिससे बाल और अच्छे से पनपते हैं। ये सब बातें हम जानते हैं, लेकिन उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहते, जिस वजह से हमारे बाल टूटते हैं और झड़ते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि अगर मैं ये बताऊं कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ जो मुझे फ़ायदा करता है, जो आप लोगों को भी डेफिनेटली फ़ायदा करेगा, तो वो मैं आपसे कहने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से केस किंग ऑयल यूज़ करती हूँ। ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है और ये डेफिनेटली आपको ज़रूर सूट करेगा। उंगलियों के पोरे से हल्की हल्की मसाज इसमें करनी है। मुख्य तौर पे इसमें तिल का तेल है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी है, जैसे कि भृंगराज और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, ये आपके बालों को किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और आयुर्वेद की कोई भी चीज़ बालों को नुकसान कभी नहीं पहुंचाती है। तो आप चाहें तो आप इस ऑयल को अपने बालों पे ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको ये पसंद आया, आपके बालों को ये ठीक लगा, आपको हेयर फॉल कम हुआ, तो आप डेफिनेटली इसे ही यूज़ करें। ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि अक्सर शैम्पू के बाद हम अपने बालों में लगते हैं कंघी करने, जो कि बहुत गलत है। थोड़ा सा बालों को हल्का हल्का सूखने दो। जब लगे कि बाल थोड़े सूख गए हैं तो उन पे सीरम लगाने के बाद ही कंघी करें, क्योंकि अक्सर शैम्पू के बाद बाल आपस में उलझ जाते हैं और कंघी से करने में बहुत सारे बाल ऐसे ही टूट जाते हैं। अगर हम अपने बालों में सीरम लगाएंगे तो कंघी से उलझ के टूटने वाले बालों की संख्या तो ख़त्म ही हो जाएगी। फिर खाली वो बाल होंगे तो जड़ से उखड़ते हैं और धीरे धीरे करके उनमें भी सुधार आएगा। तो मैं कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ, आपके सामने शो करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वाओ का रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर सीरम यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, ये सीरम बहुत ही अच्छा है, मेड इन इंडिया है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसमें मुख्य तौर पे ऑनियन के एक्सट्रैक्ट्स हैं और आप जानते हैं कि ऑनियन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राचीन समय तो ऐसा कहा जाता है कि ऑनियन को कद्दूकस करके अपने बालों की जड़ों में लगाया जाता था, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में सोडियम और पोटेशियम होता था, जो हमारे बालों को मिलता था और जिससे, बल्कि ऐसा भी कहा जाता था कि गंजे सर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखता है ये ऑनियन। तो फ्रेंड्स, ये जो वाओ का रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर सीरम है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीरम में कोई भी पैराबेन्स नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, यानी कि डेफिनेटली आपकी हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि इसका जो इस समय वॉल्यूम है वो 100 ml है, यानी 100 ml की ये बॉटल है और इसकी कॉस्ट जो है 399 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ करेंगे तो आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 399 का तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि ये जो ऑयल है, ये जो हेयर सीरम है, इसे किसी भी एनिमल पर टेस्टेड नहीं किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अक्सर लोग एक्सपेरिमेंट जानवरों पर ही करते हैं, जैसे उनकी तो स्किन ही नहीं है। 100% वेजिटेरियन है, इसमें किसी भी तरह की ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है जिससे हम कह सकें कि किसी एनिमल को इसमें नुकसान पहुंचाया गया हो। ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, बालों में एक लेयर प्रदान करता है, ऐसा कहा गया है। बस इसकी कुछ बूंदें आपको अपने हाथों पे लेनी है, अपनी हथेली पे फैलानी है और अपने हल्के गीले से बालों पे लगा लेनी है। फिर बड़े बड़े दांतों वाले कंघे से हल्के हल्के से
कंघी करनी है। थोड़ी देर बाद थोड़े बारीक कंघे से आप इसमें कंघी कर सकते हैं और इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके बालों का गिरना लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। बालों के गिरने का एक कारण और होता है, वो कारण होता है हेरिडिटी या फिर आनुवंशिक। उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा बालों में कोई समस्या है कि आपके बाल झड़ ही रहे हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आपको मेक श्योर डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में कंफर्म करना चाहिए। इस बारे में देर करना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन्हें यूज़ करेंगे तो आपके बालों का गिरना तो काफ़ी हद तक कम होगा, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं अपने हर सब्सक्राइबर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे वीडियोज़ को एटलीस्ट देखा। अगर वो एटलीस्ट मेरे वीडियो को शेयर भी कर देंगे तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे और मुझे कुछ और मोटिवेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।